एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत लड़की निदा अपनी वालिदा के साथ रहती थी। निदा की मासूमियत और हसन ने गांव के सब लोगों को मुतासिर किया था। वो अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती, गांव की दीगर औरतों के साथ बैठकर कहानियां सुनती और हर वक्त हंसती मुस्कराती रहती थी। इस गांव के किनारे पर एक पुराना हवेली नुमा मकान था, जिसे लोग भूत बंगला के नाम से जानते थे। लोगों का कहना था कि इस बंगले में एक भूत का बसेरा है जो रात के वक्त वहां आवारा गर्दी करता है। किसी ने कभी इस भूत को नहीं देखा था, लेकिन इसकी कहानियां हर जगह मशहूर थीं। निदा का मामूल था कि वो शाम के वक्त गांव के करीब वाले जंगल में चहलकदमी करती थी। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और आसमान पर सुर्खी छाई हुई थी, निदा जंगल में चहलकदमी के दौरान कुछ आगे निकल गई। अचानक इसने महसूस किया कि कोई इसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, मगर उसने उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही निदा भूत बंगले के करीब से गुजरी, एक सर्द हुआ का झोंका उसके चेहरे से टकराया और वो ठिठक कर रुक गए। इसकी नज़र भूत बंगले की तरफ उठी तो उसे एक साया-नुमा शख्सियत खिड़की में खड़ी नजर आई। निदा ने खौफजदा होकर जल्दी से कदम बढ़ाए और अपने घर की तरफ भाग गई। निदा ने इस वाक़ये को किसी से नहीं बताया, मगर वो साय का ख्याल उसके जहन से नहीं निकलता था। कुछ दिन बाद निदा ने फिर उसी रास्ते पर चहलकदमी का इरादा किया। जब वो भूत बंगले के करीब पहुंची तो उसे फिर से वही साया नजर आया। इस बार उसने हिम्मत करके बंगले के अंदर जाने का फैसला किया। बंगले के अंदर दाखिल होते ही निदा को अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई दी, जैसे किसी ने इसका नाम पुकारा हो। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो आगे बढ़ती रही। एक बड़े कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि एक जवान खूबसूरत लड़का उसकी तरफ देख रहा है। निदा ने हिम्मत जमा करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम रोहान है। मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं एक भूत हूँ। निदा ये सुनकर हैरान रह गई और उसकी आंखों में खौफ की झलक दिखाई दी। रोहान ने कहा, निदा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दरअसल मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कई साल पहले मैं भी इस गांव का बाशिंदा था। मेरा और तुम्हारा खानदान बहुत करीबी दोस्त थे। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, मगर एक हादसे में मेरी मौत हो गई और मेरी रूह इस बंगले में कैद हो गई। निदा की आंखों में आंसू आ गए। तुमने कभी मुझसे राबता क्यों नहीं किया? उसने पूछा। रोहान ने अफसुर्दगी से कहा, मैं तुमसे राबता नहीं कर सकता था क्योंकि मैं एक भूत हूँ। मेरी मोहब्बत ने मुझे तुम्हारे करीब रहने पर मजबूर किया, मगर मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। निदा और रोहान के दरमियान मोहब्बत की एक अनोखी दास्तान शुरू हो गई। निदा हर रोज शाम के वक्त भूत बंगले में जाती और रोहान से मिलती। वो दोनों घंटों बातें करते, हंसते और एक दूसरे के दुख सुख बांटते। निदा को अब रोहान से बिल्कुल भी खौफ नहीं आता था, बल्कि इसकी मोहब्बत ने इसे ताकत और हौसला दिया था। एक दिन निदा ने रोहान से पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है कि तुम इस दुनिया से आज़ाद हो जाओ और हमें हमेशा के लिए मिल सके? रोहान ने कहा, एक तरीका है, मगर वो बहुत मुश्किल है। तुम्हें एक ख़ास पूजा करनी होगी, जिसमें तुम्हें अपनी मोहब्बत और यकीन का सबूत देना होगा। ये पूजा इस बंगले के अंदर ही करनी होगी और इस दौरान तुम्हें किसी भी खौफ या शक का शिकार नहीं होना चाहिए। निदा ने हिम्मत से कहा, मैं ये पूजा करूंगी और तुम्हें आज़ाद करूंगी। निदा ने पूजा की तैयारी शुरू की। उसने गांव के बुजुर्गों से पूजा के तरीके मालूम किए और सारी ज़रूरी अशिया जमा कर लें। पूजा की रात आ गई। निदा ने भूत बंगले में जाकर पूजा शुरू की। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती, बंगले में अजीब व गरीब आवाज़ें आना शुरू हो गई। निदा ने अपने दिल को मजबूत किया और पूजा जारी रखी। आखिरकार एक जोरदार आवाज़ के साथ बंगले की दीवारें हिलने लगीं। निदा ने आंखें बंद करके पूजा के आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किए। अचानक एक रोशनी की किरण नमूदार हुई और रोहान की रूह इस रोशनी में जम हो गई। रोहान की रूह आज़ाद हो गई और उसने निदा का शुक्रिया अदा किया। निदा की आंखों में आंसू थे,
मगर इसके दिल में सुकून था। रोहान ने कहा, निदा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे आज़ाद कर दिया है। निदा ने रोहान को अलविदा कहा और बंगले से बाहर निकल आए। उसने रोहान की मोहब्बत को हमेशा के लिए अपने दिल में बसाया और कभी इसे भुलाया नहीं। गांव के लोग भी निदा की हिम्मत और मोहब्बत की तारीफ करते थे। निदा ने अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं की और रोहान की यादों के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। इसकी मोहब्बत और वफादारी की दास्तान गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गई। भूत बंगले की दहशत भी खत्म हो गई और अब वहां सिर्फ मोहब्बत की कहानी सुनाई जाती थी।